नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ और आगे बढ़ने से पहले आपसे आपके विचार जानना चाहता हूँ एक चीज़ के ऊपर। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक ऐसा इंसान है जो अपनी घर की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेवार है, या एक ऐसा इंसान है जिसकी गलतियों के कारण आज उसके बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उसके फैमिली मेंबर्स हॉस्पिटलाइज्ड हैं, या एक ऐसा इंसान है जिसके कारण उसके घर में मौत हो गई, डेथ हो गई, उसके पेरेंट्स या कोई फैमिली मेंबर्स की डेथ हो गई और उसकी गलतियां उसके पीछे जिम्मेवार थी। वो चाहता तो ये रोक सकता था। अगर मैं आपसे इस ऐसे व्यक्ति के बारे में आपके व्यूज जानना चाहूं तो आप क्या बोलेंगे? मेरे ख्याल में आपका भी कुछ इसी तरीके का आंसर होगा कि ऐसा इंसान तो इंसान कहलाने लायक ही नहीं है। और मेरे भी कुछ ऐसे ही व्यूज हैं कि एक इंसान अगर ऐसी गलतियां कर रहा है जो वो रोक सकता था, जिसके कारण उसके फैमिली मेंबर्स को इतनी प्रॉब्लम हुई, उनकी डेथ तक हो गई, ऐसा इंसान तो वाकई में इंसान कहलाने लायक ही नहीं है। पर मैं आज ये बात आपसे क्यों कर रहा हूं? ये बात दोस्तों मैं आपसे आज इसलिए कर रहा हूं कि जिस तरह से कोविड के कारण सिचुएशन डेवलप हो रही है, ऐसे लोगों की काउंट में बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। और डर ये है कि भगवान ना करे कल लोग आपको और हमारे को भी इस गिनती में शामिल ना करने लग जाए। दोस्तों, मेरा हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है। मैं किसी को डराना नहीं चाह रहा, किसी को परेशान करना नहीं चाह रहा, पर ये एक ऐसी सिचुएशन है जो अब फ्यूचर में नहीं है, ये हमारे बीच ऑलरेडी आ चुकी है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि मैं ऑलरेडी अपने सर्कल में कुछ लोगों को जानता हूं जो आज इस बात से परेशान है, अंदर ही अंदर खत्म हो रहे हैं वो लोग, कि जो उनके घर वाले आज हॉस्पिटल्स में हैं, स्ट्रगलिंग फॉर देयर लाइव्स, या परहैप्स दे हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, इट इज बिकॉज ऑफ देयर मिस्टेक्स। उनको ये डर है। फ्रेंड्स, देखिए, जिंदगी में सुख दुख का सिलसिला चलता रहता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसकी जिंदगी निरंतर एक ही तरीके से चलती रहेगी। जब हम बहुत बार पीछे मुड़कर देखते हैं, हमें अपनी वो बैड फेसेस देख करके दुख भी होता है, बट दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम स्टार्ट्स जब हम उन सिचुएशंस को देखते हैं जहां हमें लगता है कि काश मैंने ये गलती ना की होती, काश लोगों के समझाने पर मैं समय पर रुक जाता या रुक जाती, तो ये प्रॉब्लम, ये क्राइसिस उस वक्त मेरी लाइफ में हुआ ही नहीं होता। और इस तरह की गलतियों को अक्सर जनरली हम गलती नहीं पाप कहते हैं। और वो पाप की भावना आपको आपके आखिरी दम तक निचोड़ती रहती है, आपको परेशान करती रहती है। ऐसा ही कुछ इस वक्त इस सबके कारण हो रहा है। दोस्तों, अगर हम देखें इस कोविड के सिलसिले में, तो हमसे क्या मांगा जा रहा है? अरे यही तो बोल रहे हैं कि मास्क पहन लीजिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, अच्छे से अपनी हाइजीन का ध्यान रखें, हाथ वगैरह धोते रहें, और जहां जरूरत नहीं है वहां अपने घर से बाहर नहीं निकले। यही बोल रहे हैं ना हमें। इससे ज्यादा तो हमसे कुछ कोई नहीं मांग रहा। हमें और आपको ये तो नहीं कहा जा रहा कि बॉर्डर पे जाके देश के लिए लड़िए, गोली खाने का रिस्क लीजिए, या जो कोरोना के लिए फ्रंटलाइन वॉरियर्स, जो डॉक्टर्स 20-20 घंटा पीपीई किट्स पहनकर खतरे के बीच में हैं, या उन फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरह जो खतरे के बीच में अपना काम कर रहे हैं, वैसा तो हमें करने के लिए कोई नहीं कह रहा। तो क्या ये चीजें इतनी मुश्किल है? क्या ये चीजें हमारे घर वालों की जान से ज्यादा कीमती हैं? क्या ये चीजें आपकी आउटिंग्स, पार्टीज और फेस्टिविटीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इस बात को सोचने की हमें जरूरत है। मैं मानता हूं कि ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए घर से बाहर जाना जरूरी है, उनकी मजबूरी है, उनके नेचर ऑफ वर्क के कारण, पैसे कमाने के कारण। पर ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए यह मजबूरी नहीं है। वो आज भी इस चीज को एक अपने आप को स्टंटमैन दिखा करके कि भाई ये चीज मुझे नहीं हो सकती, या मैं इस चीज से इन्फेक्ट नहीं हो सकता, इस माइंडसेट के साथ चल रहे हैं। या जैसे हम में से बहुतों को आदत है, लॉ तोड़ना हम अपनी शान समझते हैं, तो शायद इस वक्त भी हमें लग रहा है कि यार अगर हम ये सब कुछ नहीं करेंगे जो हमें समझाया जा रहा है, तो ये दिस रिफ्लेक्ट्स कि मेरी शान है इसमें। दोस्तों, इसमें कोई शान नहीं है, और मेरा विश्वास कीजिए, दिस इज टू बिग अ गैम्बल दैट वी आर प्लेइंग, अगर हम आज इस चीज को ऐसे इस तरह से कर रहे हैं। और
एक बात और जो यहां मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वो ये है कि ये समय बहस करने का नहीं है, ये समय ब्लेम गेम्स का नहीं है, ये समय ईगोज का नहीं है, ये समय सिस्टमिक फेलियर्स के ऊपर बात करने का नहीं है। सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त है वो कीमती जानों को बचाना जो हम बचा सकते हैं। मेरा विश्वास कीजिए इस वक्त भी जो ये एकदम स्पाइरल इंक्रीज आप देख रहे हैं कोविड के केसेस में, इनमें से कई चीजें सिर्फ इसलिए रोकी जा सकती थी क्योंकि वो अर्जेंट नेचर के काम ही नहीं थे जिनके कारण ये सारा संक्रमण हो रहा है। हम क्यों अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं बाहर जाने से? क्या हमारे लिए ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर अपने आप को कंट्रोल करना हम ये भी नहीं कर सकते, जब दूसरी तरफ हमें पता है कि इसमें हमारे घर वालों की जान का खतरा है? आपको अपनी जान की चिंता नहीं है, मैं मान लेता हूं, मत कीजिए, पर क्या आपको अपने घर वाले, अपने माँ बाप, अपने साथ आपके भाई बहन, पति पत्नी, आपके बच्चे जिनको आपने खुद पैदा किया है, आपको उनकी भी बिल्कुल चिंता नहीं? अगर है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट मानिए, दिस इज नॉट द टाइम टू से कि किसको क्या करना चाहिए था, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। ये इसका समय नहीं है। ये समय है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या मैं वो काम कर रहा हूं या कर रही हूं कि नहीं। ये समय है इस चीज को इंश्योर करने का कि जैसे जिंदगी में और कई चीजों पे हम एक दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं और इंश्योर करते हैं कि वो खतरा मेरे घर तक नहीं आएगा। क्या मैं आज कैन आई बी दैट वॉल टुडे? क्या मैं आज वो दीवार बन सकता हूं? ये सोचने की आज मुझे जरूरत है। फ्रेंड्स, कोविड खत्म हो जाएगा, चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। हमारी दुनिया में ये फेस्टिविटीज, ये पार्टी, गाना बजाना, उठना बैठना, सोशलाइजिंग, ये सब कुछ वापस आ जाएगा। जो वापस नहीं आएगा वो होगी जो प्रेशियस लाइफ्स हम इस वक्त गंवा रहे हैं। और मेरा विश्वास कीजिए, आपके वो जश्न भी वो जश्न नहीं रहेंगे जब उन जश्न में रहने वाले लोग ही नहीं रहेंगे। मैं एक बार फिर आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये फाइट हम सबको सीरियसली लेनी है, बहुत सीरियसली लेनी है और एक साथ मिलजुल करके लेनी है। और दो ब्रॉड चीजें जिस पे हमें फोकस करना है, एक कि जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, थिंग्स लाइक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पहनना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, जहां जरूरी नहीं है घर से बाहर ना निकलना, इन सारी चीजों को बहुत ईमानदारी से रिलीजियसली फॉलो करना। और दूसरी चीज, इस वक्त हम चीजों को छोटी छोटी चीजों में बांट कर ना देखें, बहस ना करें, ब्लेम गेम ना करें, किसको क्या करना था नहीं करना था इन चीजों पे ना जाएं, दूसरों की खामियां ना देखें और ये देखें कि मुझे क्या करना था और क्या मैं वो कर रहा हूं या नहीं कर रही हूं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ माई फैमिली, एंड व्हेन इट कम्स टू माई फैमिली देयर शुड बी एब्सोल्युटली नो कंप्रोमाइज। अगर हम सब मिलकर इस सोच से आगे चलेंगे, मेरा पूरा विश्वास है कि जो स्थिति हमारे देश में फरवरी मार्च में आ गई थी, जहां चीजें बहुत अच्छे हद तक कंट्रोल में आना शुरू हो चुकी थी, हम बहुत जल्द वो टाइम वापस लाएंगे और फिर उसके बाद उससे और बेहतर हो जाएंगे। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, please, everybody has to contribute. Let's start today, right now itself. Jai Hind.